हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा मैक्सिमम मिनिमा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। आओ स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कितने देर की वीडियो बनती है, कैसे होगा। पर जो क्वेश्चंस डाले हैं वो सारे पास्ट ईयर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करना है तो आपको हैंडसम अब सबसे पहले अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पहली बात तो होता क्या है मैक्सिमम मिनिमा। बच्चा, दो टाइप के मैक्सिमम मिनिमा होते हैं और आपको कैसे टेस्ट करने हैं, क्या क्या होता है, मैं आपको सब एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैक्सिमम मिनिमा में आपको पास पता होना चाहिए कि दो टाइप के मैक्सिमम मिनिमा होते हैं। एक होता है लोकल मैक्सिमम मिनिमा, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा। लोकल मैक्सिमम मिनिमा का मीनिंग ये आपके प्रैक्टिकल से पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनना। लोकल मैक्सिमम मिनिमा का मीनिंग होता है कि आप अपने नेबर से बड़े हो या नहीं हो। और ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा का मतलब है सबसे बड़ा। अगर मैं ग्लोबल मैक्सिमम का बात करता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई भी ग्राफ है, तो मैं कहूंगा ये चीज मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा क्योंकि अपने नेबर से बड़ा है। बट ये वाला पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अब ये चीज निकालूं कैसे, फाइंड आउट कैसे करूं, वो मेरा मेन टास्क है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है। अब ये पूछेगा नहीं, बट आपको बस पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो इसके तीन टेस्ट होते हैं। सबसे लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकाल करने के लिए आपका होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले वो क्या करना होता है, आपको टेस्ट बता रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना, आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव को मैं इक्वेट टू जीरो करता हूँ। थर्ड चीज मैं करता हूँ, उसके बाद डेरिवेटिव को इक्वेट टू जीरो करके मैं स्टेशनरी पॉइंट्स निकालता हूँ। एसपी स्टेशनरी पॉइंट्स कह सकता हूँ मैं इस चीज को। और स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के बाद मैं करता हूँ स्टेशनरी पॉइंट की लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करता हूँ। कहां पुट करता हूं, उसके डेरिवेटिव में पुट करता हूं। अगर मेरे पास एक सेकेंड, अगर मैं डेरिवेटिव में पुट करता हूं, अगर वो वैल्यू मेरी जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, कैसे मूव कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रही है, तो वो होता है लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा। मिनिमा अगर वो वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही है तो वो होगा लोकल मैक्सिमा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो वैल्यू नेगेटिव से ही नेगेटिव जा रही है या फिर पॉजिटिव से ही पॉजिटिव जा रही है तो वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और ये 90% टाइम्स आपका यूज होता है किस क्या क्या चीज करने के लिए, टू फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमा। इसके बाद आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है वो देखो आप। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उल्टा ज्यादा सिंपल होता है, पर ये मेनली होता है टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा। या फिर ग्लोबल के लिए कैसे करते हैं, इसके फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप डेरिवेटिव को इक्वेट टू जीरो, थर्ड स्टेप स्टेशनरी पॉइंट्स निकालोगे। स्टेशनरी पॉइंट मतलब जो डेरिवेटिव को जब जीरो से इक्वेट करते हो तो कुछ आंसर मिलेंगे आपको। फोर्थ स्टेप आप डबल डेरिवेटिव करोगे और डबल डेरिवेटिव में पुट कर आप क्या करोगे, उसमें पुट करोगे स्टेशनरी पॉइंट। डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट होगे स्टेशनरी पॉइंट। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे दिस इज ग्लोबल मैक्सिमा उस पॉइंट पे, और पॉजिटिव आता है तो उसे बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास, दो टेस्ट हो गए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक क्या हुआ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पर दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्वेश्चन जो करोगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लास्ट आपका आता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। अब इसको पहचानने का क्या होता है रूल, वन सेकेंड, चलो। इसको निकालने के लिए क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, इसका तरीका थोड़ा अलग होता है, बट उसको हम ना क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। अभी आपको इन दो पे ध्यान देना है। तो याद रखोगे लोकल, नेबर्स, ग्लोबल, सबसे बड़ा। ठीक है। अब मैं से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, पर जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं मैं आपके बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहा। मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा जो आपके बोर्ड्स में आ रखे हैं, जो 5 मार्कर्स है। और मैंने बहुत केस स्टडीज भी डाली है। तो आज हम टोटल देखते हैं, हमारा टोटल है तो 25-30 क्वेश्चन। आज देखते हैं कितने करेंगे। आइए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके पास देखो, क्या है क्वेश्चन, देखो देखो। Show that semi-vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is cos inverse 1 by root 3। आपको क्या क्या करना है, पहले जो चीज पूछेगा डायग्राम डालो। कौन की बात हो रही है, कौन का डायग्राम बना लिया। मैंने कहा अब ये चीज रेडियस होती है, ये चीज हाइट होती है और ये चीज स्लांट हाइट होती है। अब बच्चों इसमें आपके इस क्वेश्चन में एक मेन बात का ध्यान रखना है। देखो क्या, मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बता दूं मेरे माता क्या ध्यान देना है।
आप सबने आइसक्रीम खाई है, कोन में डालते हैं, कोन होता है, कोन में आइसक्रीम डाल के खाते हो आप, वो डालते हो आप कोन में। जब भी आइसक्रीम डालते हो तो आपने एक बात देख नोटिस की होगी, कोन हमेशा फिक्स शेप का होता है, उसके अंदर आइसक्रीम आप 2 स्कूप 3 स्कूप 4 स्कूप अपने अकॉर्डिंग डलवा लेते हो। मैक्सिमम मिनिमम भी कुछ इस तरह काम करेगा, जो चीज गिवन है, जैसे कोन गिवन है, वो चीज कांस्टेंट रहेगी हमेशा, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती। स्कूप जो ऊपर आ रहे हैं उसको मैं मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो याद रखना, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट, और जो चीज मुझे मैक्सिमम मिनिमाइज करनी है वो उसको मैं वेरिएबल मान के चलूँ। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, ये चीज होती है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मुझे प्रूव करनी है इसकी कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है जी। एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, अरे वाह, गिवन मिल गया। बच्चों आपको बताया था ना, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है। और प्रूव करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो cos इनवर्स 1/√3 है। टू प्रूफ क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, और क्या प्रूफ करना है कि cos इनवर्स 1/√3 के इक्वल है। और मुझे एक चीज गिवन है, स्लांट हाइट, तो चलो कुछ तो मेरे पास मेरे हक में है। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ कौन होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दिक्कत की बात है, अगर मुझे चीज को मैक्सिमाइज करना है तो आप कहोगे सर इसको डेरिवेटिव करो। पहली बात, लोकल या ग्लोबल, ग्लोबल वाई कहीं लिखा नहीं कि नेबर से सबसे बड़ा ही चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, वो सब ठीक है, बट वो सब करने से पहले मुझे इसके लिए क्या चाहिए सर, 2 वेरिएबल है आर एच। सर पहली बात तो आर एच 2 वेरिएबल है, मैं 2 वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं कर सकता, मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए। तो मैं हेल्प लूंगा जो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, एल। अब मैं काम कर रहा हूँ, रिलेशन बना रहा हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद रखना है एच एंड आर वेरिएबल, एल इज कांस्टेंट। व्हाई एल इज कांस्टेंट, भाई तुमने तो बोला था एल इज अ गिवन पार्ट सो इट्स कांस्टेंट, तो मैं यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू लेके यहां डालूंगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब v इज इक्वल टू π/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन, वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। अब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे आप बताओ कि सिंगल वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, अब एक ही वेरिएबल है एंड दैट इज एच, एल नहीं है, एल इज अ कांस्टेंट पार्ट। डेरिवेटिव टाइम, एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर, कोई दिक्कत, डेरिवेटिव कैसे इक्वेट कर देंगे, एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर, तो 3 एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब मेरे पास क्या कांस्टेंट है, एल या एच, दिमाग लगाओ, एल, तो मैं एच की वैल्यू निकालूंगा, एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3, एच की वैल्यू आ रही है L/√3। चलो पहला पार्ट हो गया, कुछ चीज मिल गई है। अब मुझे 2 चीजें प्रूव करनी है, आप बताओ पहले क्या प्रूव करूं। पहले मैं प्रूव करता हूं मैक्सिमम है, उसके बाद जो चीज गिवन है डबल डेरिवेटिव करूंगा, डबल डेरिवेटिव π/3 का π/3, एल स्क्वायर इज अ कांस्टेंट पार्ट, डेरिवेटिव 0, माइनस 3x का डेरिवेटिव 6h। अब वैसे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर तब भी मैं कर रहा हूं, -6πh/3, तो -2πh, h की वैल्यू है L/√3। अब बच्चों मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, 2 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, √3 कांस्टेंट है, सब पॉजिटिव है, पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, बाहर साइन नेगेटिव का है, और जब डबल डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव आ जाए तो वो मतलब मैक्सिमम है। तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम वॉल्यूम आ रही है, और किस पॉइंट पे आ रही है, एट h इज इक्वल टू L/√3। फर्स्ट पार्ट हो गया डन। सेकंड पार्ट प्रूव करना है क्या, कि अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3। बच्चों आप सबने थोड़ी बहुत मैथ्स तो मेरे ख्याल से पढ़ रखी है, और आपको पता है कि ये अगर आपके पास अल्फा है, cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा इन ट्रायंगल, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos अल्फा के लिए बेस कितना है, रेडियस, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एल, नहीं हाँ हाँ, नहीं बेस बाय, फॉर्मूला क्या होता है, नहीं, अच्छा एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या होता है हमारे cos अल्फा के लिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर रेडियस है, बेस होगा हमारा हाइट, और हाइपोटेन्यूज तो स्लांट हाइट। भाई h/l है, अरे तुमने यहां पर भी तो किया था h इज इक्वल टू L/√3, तो यहां पर मैं h/l की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 1/√3, तुमने फाइंड आउट किया था, इसको मैं h/l की जगह लिख दूंगा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, अल्फा की वैल्यू कितने आ जाएगी, cos इनवर्स 1/√3। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, 5 मार्कर, सारे 5 मार्कर, एक भी कोई 2 मार्कर 3 मार्कर नहीं कराऊंगा, सारे 5 मार्कर कराऊंगा आपको। क्लियर, इजी इजी टफ टफ, इजी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर दूसरे क्वेश्चन के पास।
पहले 4-5 क्वेश्चन मैंने डाले हैं कि आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज मैक्सिमम मिनिमा, फिर मैं केस स्टडी लेके आऊंगा सारी। एच, चलो, the relation between the height of the plant with respect to the exposure to sunlight is governed by the equation this। क्या कहना चाहता है, तो सनलाइट वनलाइट आ गई। देखो देखो, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, x is a number of days exposed to sunlight and y फिर होगा कि कितना ग्रो हो गया। x का मतलब है कितने दिन तक आपका प्लांट सनलाइट के बाहर रहा, और y का मतलब वो कितना बड़ा हो गया। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। यार अब इसमें ना ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन भी है, क्योंकि पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था इसका, वो रेट ऑफ चेंज और मैक्सिमम मिनिमम का मिक्सड अप होकर आया था। अगर आपको याद होगा, रेट ऑफ चेंज की वीडियो डली हुई है, उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन है, और मैंने वो कहा था कि इसका सेकंड पार्ट छुड़वा दिया था क्योंकि इसमें मैक्सिमम था। बट अब मैं ये दोनों पार्ट साथ में कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया हुआ है। सबसे पहले पूछा फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब जो ग्रोथ है y विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट, मतलब dy/dx पूछ रहा है। तो 4 - 2x by 2 दैट इज 4 - x, ये आ गया हमारा dy/dx जो उसने पूछा। चेंज इन रेट ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एंड चेंज इन x डिपेंड द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। ओके जी। In how many days will the plant attain its maximum height and what is the maximum height? अब ये मेन पार्ट, मैक्सिमम हाइट चाहिए भाई को। भाई को क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट। भाई को y को बड़ा करना है, y को मैक्सिमाइज करना है, राइट? मैक्सिमाइज करना है तो कोई बात नहीं, डेरिवेटिव कर दिया था। डेरिवेटिव कितना आया था मेरा? 4 - x, किससे इक्वेट कर दोगे तो कितना आ गया? 4, x = 4। डबल डेरिवेटिव करूंगा, कितना का डबल डेरिवेटिव? -1। डबल डेरिवेटिव -1 आने का मतलब है मैक्सिमम हाइट एट x = 4। ओके, अब उसने मैक्सिमम हाइट एट तो पूछा, क्या है मैक्सिमम हाइट वो भी पूछी। तो हाइट का फॉर्मूला है y = 4x - x² / 2। तो आपको सबसे बड़ा x y की वजह से बड़ी किस पे आएगी? जब x 4 होगा तो x को 4 डाल दो, 4 4 16, 16/2 8। तो मैक्सिमम हाइट 8 हो जा सकती है उस प्लांट की। छोटा सा प्लांट है, क्यूट सा। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, पक्का? चल अगला बार, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो, सिलेंडर देखा है कि सबने? गोल सा होता है, छोटा सा मोटा सा। देखो, शो दैट द सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। अब गिवन जो है वो चीज ध्यान रखना। ये सिलेंडर की शेप होती है हमारी। शो दैट द सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, जो चीज गिवन है लिख लेता हूं। गिवन वॉल्यूम, उसके बाद ओपन एट टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है भाई। ये ना, ये ओपन, मैंने ना कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी डिटोरेंट पे, रीजन बीइंग कि जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है ना, वो एनसीईआरटी की हल्की चीज चेंज कर देता है। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, पर वो टॉप से नहीं खुला हुआ, वो बंद है थोड़ा से। तो आप एनसीईआरटी जब कर रहे हो बेसिक लेवल पे, तो जब ये देखोगे तो आपका ओवरऑल सब कंप्लीट होगा। शो दैट सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम गिवन व्हिच इज ओपन एट टॉप हैज मैक्सिमम मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। तो टू प्रूफ क्या करना है मुझे इसमें? मिनिमम टोटल सरफेस। क्या बात क्लियर है? 2 मिनट बच्चों, खड़े दो। मिनिमम टोटल सरफेस एरिया व्हेन हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ बेस, और हाइट किसके इक्वल है? आपके रेडियस ऑफ अ बेस के। तो ये दो चीजें प्रूफ करनी है, ये दो चीजें प्रूफ करनी है। वॉल्यूम आपके गिवन है। क्या बात क्लियर है? अगर ये दो बातें गिवन है तो अपना मैं काम स्टार्ट करता हूं। आओ स्टार्ट करें। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है मेरा? पाई, देखो वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो गिवन है, हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया। अब आधे बच्चों को पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h + 2πr²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बट ऊपर से क्या है? ये खुला हुआ है, तो बाहर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो कितना होगा? 2π प्लस सिर्फ नीचे से बंद है तो क्या होगा? 2πr²। ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। हमें रिक्वायर्ड एरिया, नॉट टोटल सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। दो सर्कल होते हैं तो 2πr² प्लस, नहीं, ये तो होता है दोनों सर्कल का, बट मेरा एक सर्कल ऊपर से खुला है तो कितना बचेगा? πr²। और यही हम मेनली गलती कर देंगे यहाँ पर। क्या बात क्लियर है? अब इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है? दो रेडियस है। जब भी दो चीजें गिवन होती है तो हम वो जो चीजें है, जो वेरिएबल है, हम उसकी हेल्प लेंगे जो चीज गिवन है। गिवन क्या है?
वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब मैं यहां से h या r कुछ निकाल सकता हूं, तो मैं यहां से चुपचाप r h निकाल लेता हूं। h की वैल्यू आ रही है v बाय पाई आर स्क्वायर। बच्चे v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि गिवन है, गिवन चीजें हमेशा कांस्टेंट मानी जाएगी। तो एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r और h की वैल्यू v बाय पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, r से r, तो एरिया आ रहा है 2v बाय आर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ 2v बाय आर प्लस पाई आर स्क्वायर, अब यहां कितने कांस्टेंट है? ओनली कांस्टेंट बहुत सारे, वेरिएबल ओनली वन है, दैट इज आर। ये आपको मेन काम करना है, बस डेरिवेटिव टाइम्स कांस्टेंट एज इट इज, 1 बाय आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, पाई आर का 2 पाई आर, हाँ या ना? डेरिवेटिव आ गया इक्वेट टू 0, 2v बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। v कांस्टेंट है, हमेशा याद रखना है ये बात। तो मेरे पास आ रहा है v बाय पाई इज इक्वल टू आर क्यूब, और मेरे पास आ रहा है v बाय पाई 1/3 इज इक्वल टू द रेडियस। अब दो चीजें प्रूफ करनी है, पहली मुझे h इक्वल टू आर और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज, सॉरी टू मिनिमम सरफेस एरिया। तो पहले मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर दूं, माइनस 2v बाय आर स्क्वायर, माइनस 2v इज कांस्टेंट, इट विल रिमेन एज इट इज, 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 बाय आर क्यूब, और 2 पाई आर का 2 पाई, तो 4v बाय आर क्यूब प्लस 2 पाई। अब बच्चों आपको एक बात पता है, 4 पॉजिटिव, v पॉजिटिव, r रेडियस कभी नेगेटिव हो सकता नहीं है तो वो भी पॉजिटिव, 2 पाई पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, मतलब मिनिमा आ रहा है आपका। क्या आ रहा है आपका? मिनिमा एट r इज इक्वल्स टू v बाय पाई की पावर 1/3। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट, हाइट और रेडियस को इक्वल करना है, h और r को इक्वल करना है, किसी को करना है h और r को। जो चीज गिवन है हमेशा उसकी हेल्प लोगे। यहां पर रिलेशन किसका आ रहा है? v और r का, इन दोनों से ही कुछ बनेगा। मुझे h और r का रिलेशन चाहिए, तो मैं दो काम कर सकता हूं। पहला काम मैं ये कर सकता हूं, मैं यहां पर h और r का रिलेशन चाहिए, मैं यहां से v की वैल्यू ले लेता हूं पाई आर स्क्वायर h और यहां डाल देता हूं, या मैं सीधा r की वैल्यू यहां डाल देता हूं। ज्यादा आसान जो मुझे लग रहा है करना वो ये है कि मैं चुपचाप, मेरे पास दिया हुआ है v इज इक्वल टू क्या है? पाई आर स्क्वायर h है, हाँ या ना? अब मैं यहां से कोई वैल्यू वैल्यू इधर उधर करने की कोशिश करता हूं, तो जिससे मेरा काम हो जाएगा। या मैं एक और काम भी कर सकता हूं सिंपल सा, आपने प्रूफ किया था आर क्यूब इज इक्वल टू वी बाय पाई, आपका काम है ये, मेरा काम तो नहीं है। मैं v की वैल्यू डाल देता हूं, v की वैल्यू क्या आई है? पाई आर स्क्वायर h, ये आई थी v की वैल्यू। ओहो, मैं काम कर रहा हूं, आर क्यूब का आर क्यूब, v बाय पाई था, यहां पर मेरे पास v का v की जगह मैं लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर एच। सर कहां से आया v की जगह? अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भाई ये, पर ला क्यों दो? ला क्यों? क्योंकि मुझे आर एच में रिलेशन चाहिए। पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर आर क्यूब कटा, तो मेरे पास सीधा क्या बच गया? आर इज इक्वल टू एच। या तो जो चीज गिवन है या जो चीज आपने निकाली है, इन दोनों के हेल्प से ही आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा ही होगा। क्या बात क्लियर है? आप एक काम और कर सकते हो, यहां पर वन, यहां पर v की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, या r की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, मर्जी आपकी, दोनों टाइप से आपका आंसर आएगा। क्या बात क्लियर है? चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इस 5 मार्क क्वेश्चन जो आ चुके हैं, पढ़ो। Amongst all pairs of positive integer with product as 289, which of the following two numbers add up to the least? पहले इंग्लिश समझो, मतलब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी इस चीज में भी। Amongst all positive, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट 289 है, मतलब दो नंबर है x इंटू वाई 289। ये बात क्लियर है? मुझे इनके सम को लीस्ट करना है, तो लेट द फंक्शन बी, कुछ भी मैं कह रहा हूं, दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी एक्स प्लस वाई को लीस्ट करना है। मुझे क्या करना है? लीस्ट। पर मैं लीस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर भी कितने वेरिएबल है? दो, एंड दैट इज एक्स एंड वाई। तो मैं x की जगह या y की जगह कुछ ले रहा हूं, तो मैं x y की जगह ले रहा हूं 289 बाय x। बच्चों अब तुम्हारे पास पूरा क्वेश्चन, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करो, 1 बाय इसका डेरिवेटिव माइनस 289 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 बाय 289 बाय एक्स स्क्वायर।
289 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 17। बट एक बात समझ के देखो, उधर पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते वैसे भी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 17। डबल डेरिवेटिव का टाइम, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 29 कांस्टेंट, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। अब मैं यहां पर ले लूंगा 29 का 29 इंटू 2, बात क्यों करूं मल्टीप्लाई, अपॉन एक्स क्यूब, 29 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब। 299 इंटू 2 इज पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू आपने खुद बोली है कि द पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो एक्स भी कैसा होने वाला है पॉजिटिव, वरना आपको करके देखना है तो एक्स की वैल्यू क्या डाल दो यहाँ पर 17, पर आंसर हमेशा तब भी कैसा आएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 17। तो मिनिमम आ रहा है जब x 17 है, तो x 17 है तो फिर y निकालना है, तो y भी कितना होगा 17। क्या बात क्लियर है, इजी इजी टफ टफ। चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 या 4, 4 5 6 क्वेश्चन के बाद आपके, जैसे ये क्वेश्चन है इसके बाद आगे स्टार्ट हो जाएगा आपके केस स्टडी टाइप क्वेश्चन से। मेनली 90% जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो क्वेश्चन इसका पहले होता था 2022-21 से पहले क्वेश्चन जो इसका आ रहा है वो आता था इसका स्लेंडर, इसका नॉर्मल, पर अब सारी केस स्टडीज आती है, तो मैंने मेन फोकस केस स्टडी पे ही डाला है। चलो पढ़ो। Prove that the radius of a right circular cylinder of greatest curved surface area, सिलेंडर की बात हो रही है। ये रेडियस, ये हाइट, ये रेडियस, कोई दिक्कत तो नहीं है, वही हमारी बात सेम। अब आपको बोला क्या जा रहा है वो देखो, आपको बोला जा रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया गिवन टू, प्रूव क्या करना है, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। ठीक है कर देंगे भाई। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, किसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है, तो डायग्राम मेरे बड़े सुंदर बनते हैं। चलो कोन पहले बना लेते हैं, ये ना मेरा कोन, और इसके अंदर भाई साहब एक बन रहा है हमारा सिलेंडर। व्हाइट सिलेंडर है, येलो आपका कोन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या क्या चीज प्रूव करनी है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, टू प्रूव इस सिलेंडर का ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone, कोन के अंदर आएगा is half that of cone, radius of a cylinder, मैं radius of a cylinder को मान लेता हूं small r, और radius of a cone मैं मान लेता हूं capital R। मुझे प्रूफ करना है radius of a cylinder, radius of a cone, radius of a cone is half the radius of a cylinder। ये दो बातें प्रूफ करनी है। गिवन क्या है बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब कोई चीज किसी के अंदर बन रही होती है, अब आपको एक सबसे बड़ी कर्व सरफेस वाली चीज फिट करनी है कोन के अंदर, तो कोन इस टाइम पे कांस्टेंट है, क्योंकि आपको जो चीज मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है वो वेरिएबल होगा, और कोन की सारी चीजें क्या होगी कांस्टेंट, क्योंकि वो फिट करना है। तो याद रखना कोन पूरा कांस्टेंट, आप पे काम करना है रेडियस पे, सिलेंडर पे। सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। अब ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, अब आपको पता हो ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, कहां पर है सेम क्वेश्चन, आपके मिसलेनियस में भी है, लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन जो है, और आपके एक्सरसाइज 5 में भी है, बट ऐसा सिमिलर क्वेश्चन नहीं। तो अब देखो ध्यान से कैसे करें। पहली बात लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अ कोन, कैपिटल एच हाइट ऑफ द कोन, स्मॉल आर रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, स्मॉल एच हाइट ऑफ अ सिलेंडर। याद रखना ये बात कि जब भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन करूंगा, मैं जो चीजें एच कैपिटल आर कैपिटल एच आर पार्ट ऑफ द कोन, तो ये कांस्टेंट है, स्मॉल आर इज पार्ट ऑफ द सिलेंडर, तो ये वेरिएबल है। अब काम स्टार्ट करते हैं भाई। दो दिक्कत है जी, दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, किसकी हेल्प लूंगा मैं कोन की चीजों की हेल्प लूंगा, पर कैसे लूं,
ये गिवन नहीं है, ये प्रूफ करना है। चलो आओ देखे कैसे करेंगे। अब मैं कैसे प्रूफ करूं ये बात देखो। मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, ए बी सी, एक डी मान लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं। मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, मैं ट्रायंगल लेता हूं ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल लेता हूं मैं ला 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 ला, इसका नाम जी ले लेता हूं मैं, ई जी ई। ए डी ई और सी नाम रखा था इसका मैंने, सी जी ई। ये दो ट्रायंगल लिए, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? अब क्यों सिमिलर है? कॉमन एंगल ई, ठीक है, और इसकी भी यहाँ 90 बन रहा है, इसका भी यहाँ 90 बन रहा है, तो बाय डबल क्राइटेरिया दे आर सिमिलर। बट तुम इतने बड़े हो तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखो, पूरा लिखो। यू कैन डायरेक्टली राइट ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी जी ई बाय डबल क्राइटेरिया, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, दे आर सिमिलर, सॉरी बस। ठीक है, अब सिमिलर में क्या होता है? साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, साइड्स आर एडी प्रोपोर्शनेट होगी सीजी के, डीई प्रोपोर्शनेट होगा, डीई प्रोपोर्शनेट है जीई के, करेक्ट। और हमारे पास एडी कौन सा होगा? एडी बाय सी जी, डीई बाय जीई, और एई प्रोपोर्शनेट। अब इधर से कुछ चीजें निकालने की कोशिश करते हैं अपना। मेरे पास काश एडी की वैल्यू होती, एडी, एडी इज द हाइट ऑफ द कोन, कैपिटल एच कांस्टेंट है भाई। सी जी इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, वेरिएबल है ये वाले भाई। डीई हाई रेडियस ऑफ अ कोन, कांस्टेंट है ये वाले भाई। जीई कैसे निकाले? कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्या ये आ रहा है? अब मैं यहां से कुछ निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं, ए का ए, टू का टू, पाई का पाई, आर का आर। मैं यहां से अगर कैप स्मॉल एच की वैल्यू निकालूं, स्मॉल एच की वैल्यू आएगी एच इंटू कैपिटल आर माइनस आर बाय आर। ये किसकी वैल्यू आ रही है? और ये मैं यहां पुट कर दूं, कैपिटल एच आर माइनस आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। अब तुम बताओ यहां कितने वेरिएबल है? यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल, दैट इज, और मेरा काम बन गया। ए का ए, टू पाई का टू पाई, आर एच तो मैं लिखूंगा आर आर एच, आर स्क्वायर एच बाय कैपिटल आर। ए का ए, टू पाई, कैपिटल आर इज कांस्टेंट, तो लेट इट बी। आपको अंदर पार्ट का डेरिवेटिव करना है। अब यहां पर तो दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, तीनों वेरिएबल तो प्रेजेंट है अभी नहीं। कैपिटल आर कैपिटल एच कैसे है? और फिर वेरिएबल कौन है सिर्फ? चलो आर एच, यहां क्या बच रहा है? टू आर एच डिवाइड बाय कुछ, डिवाइड बाय कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब कैसे इक्वेट कर देंगे इसको? जीरो से इक्वेट कर देंगे। जब मैं जीरो से इक्वेट करूंगा तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो पूरा पार्ट, मेरे पास बचेगा आर एच माइनस टू आर एच, टू स्मॉल आर एच इज इक्वल टू कैपिटल आर एच, एच से एच क्या हो गया? तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय टू। क्या मेरी फर्स्ट चीज अपने आप ही प्रूव हो गई? यस और नो? अब मुझे सेकंड चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड चीज क्या है इसका? डबल डेरिवेटिव। टू पाई आर तो कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज इट इज। कैपिटल आर कैपिटल एच कैसे है? कांस्टेंट जीरो, माइनस टू आर, टू एच कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट एच कांस्टेंट, स्मॉल आर का डेरिवेटिव वन। तो मेरे पास आ रहा है माइनस फोर पाई स्मॉल कैपिटल एच डिवाइड बाय आर। अब बताओ, फोर पॉजिटिव होगा, पाई बचपन से पॉजिटिव बना है, कैपिटल एच कैपिटल आर कौन के पार्ट है? दे शुड दे भी, वो भी पॉजिटिव होंगे। क्यों? कौन है भाई, क्या नेगेटिव हो सकता है? तो मेरा डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा एट दिस पॉइंट। ये था एक अच्छा क्वेश्चन, हाँ है ना? सिमिलैरिटी वाली बात आ जाती है, मुझे लगता है काफी बच्चे 10 से ये चीज भूल जाते हैं, इसलिए काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या बात मानते हो? यस और नो? पक्का? चल क्वेश्चन पढ़ो आप सबके सामने, पढ़ो। बहुत सारे पार्ट्स है, अब आए भी ऐसे तो मैं भी ऐसे देना पड़ेंगे मुझे। चलो पढ़ो क्वेश्चन, आप क्या है? पढ़ो पढ़ो। चलो
A window in the form of a rectangular surmounted by an equilateral triangle on its length. Let अच्छा पहले डायग्राम बना लेते हैं. मैं क्या हूँ व्हाइट है तो मैं येलो लिखता हूँ ताकि सारी चीजें आप डिफरेंशिएट कर पाओ. डायग्राम. A window in shape of a rectangle surmounted by equilateral triangle. Rectangle surmounted by equilateral triangle. कुछ इस तरह से बन रहा है. बोलो हाँ है ना. Yes yes no no. Of on its length. Length पे बना है. Let rectangular part have a length and breadth as x and y meter. Length is x and breadth is y. और ये इक्वलेटरल ट्रायंगल तो दिस इज आल्सो x एंड दिस इज आल्सो x. क्या बात मानते हो सारे? हाँ है ना. इक्वलेटरल ट्रायंगल है. सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, बट सेम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल के ऊपर सरमाउंट होता है एक सेमी सर्कल. हमने ये कर दिया. जो क्वेश्चन बोर्ड में है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ सारे. अच्छा अब क्वेश्चन क्या कहता है. इफ द पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 12 फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y. विंडो की पैरामीटर इज x, तो कैसे करेंगे? अब बच्चों विंडो ना बीच में से खुली हुई होती है. काफी बच्चे क्या करके देखेंगे यहां पर कि वो करेंगे कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. नहीं, विंडो बीच में से क्या होती है? खुली हुई होती है. इक्वलेटरल ट्रायंगल का ये मतलब नहीं है कि वो बंद है यहां से. ये विंडो किस टाइप की विंडो होगी? हम जब भी विंडो की बात करेंगे तो हम इस विंडो की एस टाइप की विंडो है, कुछ इस टाइप की विंडो है. क्या बात क्लियर है? अब a window in the form of a rectangle surmounted by equilateral triangle on its length let all above. क्या करोगे? इसको नहीं मानोगे. अब आप बताओ कितने x है आपके पास? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ रहा है पैरामीटर मेरा? 12. पहला पार्ट 3x और 2y 12. फर्स्ट पार्ट इज डन. क्या बात क्लियर है? दूसरा पार्ट. Using the expression obtained in part 1, write an expression for the area of the window as a function of x only. Area का फॉर्मूला क्या होगा? Area of the rectangle part is xy. Area of a equilateral triangle is root 3 by 4 x square. पता ना फॉर्मूला क्या होता है? root 3 by 4 r रेडियस स्क्वायर जो भी होता है साइड स्क्वायर. एक्स वाई प्लस रूट 3 by 4 x स्क्वायर. मुझे कह रहा मुझे एरिया चाहिए इन टर्म्स ऑफ x ओनली. कोई दिक्कत नहीं. a का a, मैं x की वैल्यू क्या डाल दूंगा? 12 सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3x बाय 2. ओहो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना. 12 माइनस 3x बाय 2 इंटू x. ये हमारी देखो हमारा वही कैसे आया. 3x यहाँ प्लस था वहां जाके क्या हो गया माइनस. यहाँ 2 मल्टीप्लाई था वहां जाके क्या हो गया डिवाइड. इन टर्म्स ऑफ x चाहिए. क्या ये पूरा क्वेश्चन किसकी एरिया किसकी टर्म में आ रहा है? मेरा x की टर्म में आ रहा है. सेकंड पार्ट भी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट दैट विल अलाउ द मैक्सिमम सनलाइट थ्रू द विंडो यूज एक्सप्रेशन 2. अब एक बात सुनो, मैक्सिमम सनलाइट आ रही है, बीच में डंडा होता सनलाइट छुप जाती, तो इसलिए कभी बीच में कुछ नहीं होता. अब इसे क्या करना है आपको? डेरिवेटिव. तो a का a 12x माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 4 x स्क्वायर. डेरिवेटिव टाइम 12x बाय 2 तो 6x है 6 हो जाएगा. 3x स्क्वायर बाय 2 तो माइनस 3 बाय 2 x का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा. प्लस रूट 3 बाय 4 x स्क्वायर तो रूट 3 बाय 4 2x हो जाएगा. तो 6 माइनस 3x प्लस रूट 3 बाय 2 x. ये किसकी वैल्यू आ रही है? आपका डेरिवेटिव की आ रही है वैल्यू. हाँ या ना बोलो. अब आपके पास डेरिवेटिव आ गया. फाइंड द डायमेंशन, मतलब मुझे x और y निकालना है, तो मुझे किससे इक्वेट करना पड़ेगा? ऐसे तो जो उसे इक्वेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 3x माइनस रूट 3 बाय 2x इज इक्वल टू 6. इस सबको साइड ले गया, x कॉमन लूंगा. 3 माइनस रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू 6. अब कैसे निकालूं? अभी भी एलसीएम ले रहा हूं, प्रॉपर निकालना पड़ेगा भाई. 6 माइनस रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू 6. तो भाई मेरी x की वैल्यू आ रही है 12 डिवाइड बाय 6 माइनस रूट 3. क्या है 6 माइनस? रैशनलाइज करो. रैशनलाइज करना पड़ेगा, चलो बाद में कर लेंगे. x आ गया, y कैसे निकालूं? यहां x आ गया, यहां पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू. डन हो चुका है, बट करना तो पूरा पड़ेगा. If it is given that the area of the window is 50 meter per square, find the expression of its parameter in terms of x. कहता अगर एरिया 50 है तो पैरामीटर को x में एक्सपेक्ट करो. मेरा कोई दिक्कत नहीं है. एरिया का फॉर्मूला क्या होगा?
एक्स वाई प्लस √3/4 x²। कहता एरिया 50 है। तो कह रहा है कि पैरामीटर निकालो। पैरामीटर क्या था मेरा? 3x प्लस, कह रहा है ये x के टर्म में। मैंने कहा कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। यहां से x निकालू y निकालो, जो आप बोलो। x नहीं निकल सकता क्योंकि यहां पर x² है और यहां पर क्या है? xy है, तो मुश्किल हो जाएगा। x मत निकालो। आप बताओ क्या निकलेगा? y का निकालू, कैसे निकालू? 50 माइनस √3/4 x² इज इक्वल टू xy, या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड x। 50/x माइनस √3/4 ऊपर x इज इक्वल टू y। किसकी वैल्यू आ गई है? y की। y की वैल्यू उठा के जब मैं यहां डाल दूंगा तो 3x प्लस 2 ये वाला y, तो क्या पूरा पैरामीटर किसके टर्म में आ गया? x की टर्म में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था। बट बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम दिखेगा। क्वेश्चन कभी भी मैथ्स 12th में हो, पेपर सेम टू सेम नहीं दिखेगा। जब तक आप एक वैरायटी नहीं दिखोगे क्वेश्चंस की, आप अटकोगे। चलो, सेम क्वेश्चन। लेटर लिखा है सृजन के लिए किसी ने। डियर सृजन, डॉक्टर सृजन, आप डॉक्टर हो। A rectangular visiting card is to contain 24 square centimeter of printed matter. Printed matter 24 centimeter square. The margin at the top and the bottom of the card to be 1 centimeter. The margin on the left and right to be 1.5 centimeter as shown below. Okay जी. On the basis of the above information, answer the following questions. पहला, write the expression for the area of the visiting card in terms of x and obtain the dimension. घटिया लूजर टाइप्स क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। ओके सृजन जी। सृजन जी, रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड है आपके पास एक, कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और प्रिंटेड एरिया, प्रिंटेड एरिया ये है। इसका एरिया कितना आ रहा है? 24। क्या यही होगा? नहीं होगा? सोच लो। A rectangular visiting card is to contain 24 centimeter square of printed matter. Printed matter. Okay. The margin at the top is 1.5, 1.5, 1.5. ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड। अब प्रिंटेड मैटर नहीं, पूरे विजिटिंग कार्ड का एरिया का मैटर चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे आएगा? ये एक्स है और ये कितना है? वाई है। तो मैं बोलूंगा पूरे विजिटिंग कार्ड का एरिया हो जाएगा एक्स प्लस हाफ प्लस 1.5 प्लस 1.5। तो पूरा विजिटिंग कार्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3। और लेंथ कितनी होगी? ये चीज वाई है, +1 तो वाई प्लस 2। तो हम इसको लिखेंगे। बट अब दिक्कत की बात यह है, और मुझे दे रखा है x इंटू वाई इज इक्वल टू 24। कैसे आया? क्योंकि प्रिंटेड मैटर जिसका एरिया x इंटू वाई था, उसके एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है? तो बस हमें कुछ नहीं करना, a का a, x प्लस 3 का x प्लस 3, y की वैल्यू डाल रहा हूं मैं 24 कोई दिक्कत? यस और नो? आ गया पहला पार्ट, डन। सेकंड पार्ट, ऑप्ट डायमेंशन ऑफ द कार्ड इन मिनिमम एरिया। एरिया क्या करना है मुझे? मिनिमाइज। x in 24/x 24 plus 2x plus 72/x plus 6। a का a, चलो चलो डेरिवेटिव करो। 0 0, 2x का 2 माइनस 72/x²। कोई दिक्कत तो नहीं? 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 72/x²। 72/x² इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 6। माइनस क्यों नहीं ले रहे भैया? अरे तुम्हारे कार्ड में -6 होगा एरिया साइड, तो x तो 6 आ गया। उसके बाद मिनिमाइज करना है मुझे, तो डबल डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 72, 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है -2/x³। तो 72 सा 144/x³। x की वैल्यू 6 अगर मैं डाल भी दूं तो डबल एरिया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव मींस मिनिमम। क्या है ये? मिनिमम, जिस पे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब दोनों पार्ट होगा। ऑब्टेन डायमेंशन ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया, तो मिनिमम एरिया आ रहा है, डन। साइड किस पे? x की वैल्यू क्या आ रही है? 6, डन। y पूछ रहे हैं 4, ऑब्वियस सी बात है, डाल लो यहाँ पर, इतना तो आपको आता ही है। चलो
ये फिगर थोड़ी सी साफ सुथरी नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप साफ सुथरे रहो। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, वहां पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लो। A housing society wants to commission a swimming pool. सोसाइटी में स्विमिंग पूल बन रहा है भाई, फॉर रेसिडेंट। ठीक है सृजन, नहाओगे आप? नहाओगे, चलो। For this they have to purchase a square piece of land and dig this to such a depth that its capacity is 250 cubic meters. मतलब कितना पानी होना चाहिए? क्यूबिक मीटर्स। और किस टाइप का बन रहा है? स्क्वायर पीस ऑफ। एक बार इंफॉर्मेशन लिख लो एक बार। आपकी जो लैंड है वो कैसी है? स्क्वायर पीस है। और डेप्थ के बारे में नहीं पता, बट वॉल्यूम कितनी है? 250। कॉस्ट ऑफ लैंड इज 500 per square meter. The cost of digging increases with depth and the cost of the whole pool is, तो जितना खोदोगे उतना बढ़ जाएगी। The cost of digging increases with the depth and the cost of the whole pool is 4000 depth square. पता नहीं डेप्थ क्या होता है? हाइट। तो एक बार पहले इंफॉर्मेशन लिख लो, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मेन लिखो आप लिखो, मैं आपसे भी नेक्स्ट पेज पे पूछूंगा कि मेरा रब हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले आप लिखोगे कि जो लैंड है वो कैसी है, ठीक है। वॉल्यूम कितनी है? 250। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है? 500 मीटर स्क्वायर। चार तीन इंफॉर्मेशन हो गई। और लास्ट इंफॉर्मेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेस विद द डेप्थ। टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग, the total cost of digging increases with the depth and cost for the whole pool is 4000 depth square. मतलब 4000 height square is the cost of the whole pool. whole pool मतलब पूरा बनने का, इसमें लैंड की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। लैंड इज अ स्क्वायर पीस जिसकी साइड लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? x, एंड हाइट क्या दे रखी है? y। पहली चीज ये दे रखी है। वॉल्यूम दे रखी थी, क्या वॉल्यूम थी? तो x तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। तो x स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 250। ये पहली चीज आ रखी है। स्क्वायर था तो क्यूब, अगर हमारे पास स्क्वायर था, अब आप सोचोगे स्क्वायर बच्चे हाइट तो h है ना, तो LBH, LX BX हाइट h, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू h, ये वॉल्यूम। और एक बात गिवन थी, क्या बात गिवन थी? कॉस्ट ऑफ अ लैंड कितनी थी? कॉस्ट ऑफ लैंड थी ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड आ जाएगी 500 इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों? लैंड की कॉस्ट, खोदने की कॉस्ट नहीं, लैंड की कॉस्ट कितनी आ रही है? जमीन कितनी की आई है? जमीन का एरिया होता है, जमीन का एरिया कितना है? x इंटू एक्स स्क्वायर। जमीन का एरिया इंटू 500 कर दिया, आप एरिया इंटू वो कर दिया। ये जो इंफॉर्मेशन लिखते रहो, पहले इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन। एक लास्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी, टोटल कॉस्ट ऑफ होल लैंड, टोटल कॉस्ट ऑफ स्विमिंग पूल, 4000 h स्क्वायर। यही था मेरे ख्याल से, पक्का? चलो, राइट द कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ h। तो टर्म्स ऑफ h ही लिखा हुआ है, तो क्या करें? अब द टोटल कॉस्ट ऑफ स्विमिंग पूल, ना अच्छा, द टोटल कॉस्ट ऑफ स्विमिंग पूल इज 4000 h स्क्वायर। ये होगा खोदने की कॉस्ट। ये किसकी कॉस्ट हो गई? खोदने की कॉस्ट। वरना फाइंड क्या करना होगा? ये भी खोदने की कॉस्ट, वो रही कॉस्ट ऑफ लैंड। अब मैं करूं क्या? तो टोटल कॉस्ट मेरे पास कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लैंड कितनी पड़ेगी? पहले लैंड कितनी की आई? 500 x स्क्वायर की लैंड आ गई। खोदने वोदने का खर्चा कितना हुआ? कितना कितना कितना? टोटल कॉस्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x। किसकी हेल्प लूं? x स्क्वायर इज इक्वल, x स्क्वायर h इज इक्वल टू 250।
तो मैं यहां पर 500 एक्स स्क्वायर प्लस 4000 एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी आ रही है इन टर्म्स ऑफ एच? ये और अच्छी बात कही तुमने तो यार। 500, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 250 बाय प्लस 4000 एच स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट डन। बोलो यस और नो। क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट आता है डेरिवेटिव करके। ये रहा मेरा टोटल कॉस्ट, इसका डेरिवेटिव करते हैं। आओ 500 250 225 5 125 होता है 125 30 1 बाय एच का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एच स्क्वायर। 4000 एच स्क्वायर का 8000 एच डेरिवेटिव हो गया। इक्वल टू जीरो का क्रिटिकल पॉइंट निकालो। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे कर रहा हूं 125 डबल ट्रिपल जीरो बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8000 एच। यस और नो? पक्का? 125 बाय 8 इज इक्वल टू एच क्यूब। 5 का क्यूब डिवाइड बाय 2 का क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब। तो मेरी एच की वैल्यू आएगी 5/2। तो हाइट कितनी आ रही है मेरी उसकी 5/2। ये है मेरा क्रिटिकल पॉइंट। कोई दिक्कत? यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पूल इज मिनिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द पूल। अब मुझे डबल डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा इसे मिनिमाइज। -125 ट्रिपल जीरो 1 बाय एच का डेरिवेटिव होता है -2 बाय एच क्यूब प्लस 8000। तो मेरे पास आ जाएगा 250 बाय एच क्यूब प्लस 8000। एच की वैल्यू में क्या डालूंगा यहां पर 5/2। तो ऑब्वियसली बात है कैसा आने वाला है पॉजिटिव। तो मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है एट एच इक्वल टू 5/2। क्लियर? बट उसने मेरे से एक पूछा है व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पूल। किस पे मिनिमम एच आ रहा है? तो जब मैं 5/2 को टोटल कॉस्ट में डालूंगा, यहां डालूंगा 5/2 को, तो मेरे पास आएगी मिनिमम कॉस्ट। ओके जी, कुछ काम है तुम पे भी छोड़ रहा हूं भाई। यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द पूल सो दैट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मिनिमम। कहता है जो तूने मिनिमाइज किया है ना सेकंड डेरिवेटिव से, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर। और फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? वो लोकल वाला काम। कौन सा काम? लोकल वाला काम कर लेते हैं। अभी तक एक बार भी नहीं किया लोकल वाला काम। चलो आओ, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है इसमें भी। क्रिटिकल पॉइंट 5/2। 5/2 से कोई छोटा नंबर बोलो। लेफ्ट और राइट की वैल्यू डालने होते हैं। 5/2 छोटा नंबर 0 और 5/2 से बड़ा नंबर 3। ठीक है, यही लेते हैं और क्या करें। कहां डालते हैं इसको? डेरिवेटिव में। कहां डालते हैं? अब डेरिवेटिव मेरा ये रहा। अगर मैं डेरिवेटिव में डालने बैठ गया, या जीरो मत डालो। जीरो डाल के वैसे हाइट जीरो कैसे हो सकती है? जीरो मत डालो। क्या डालो? 1। सही कह रहा था वो। 1 डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? 1। -125,000 स्क्वायर बाय 1 -125,000 स्क्वायर प्लस 8000। तो मेरे पास कैसा आ रहा है? पक्का नेगेटिव। 1 पे क्या आ रहा है? 3 डालूंगा। 3 का स्क्वायर 9। 120 -125,000 बाय 9 प्लस 8000 टू 3 पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पक्का पॉजिटिव। अब मुझे बताना, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हो तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है लोकल मिनिमा? लोकल मैक्सिमम मिनिमा चेक करो प्लीज। लोकल मिनिमा होता है। क्या होता है? लोकल। तो लोकल मिनिमा आ रहा है एट एच इज इक्वल टू 5/2। कहता ऑल्सो फाइंड द रिलेशन ऑफ एक्स एंड एच फॉर मिनिमम कॉस्ट। एच आ गया 5/2। अब एच को डालो आप यहां पर और क्या निकालो यहां से? एक्स। मैंने कहा 2 मिनट रुक। 5/2 250, ये बन जाएगा किस आएगा 50। ये बन जाएगा किस जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो फाइंड द रिलेशन, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड h फॉर मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट तो आ गई जिसमें x क्या है 10 और h क्या है। अब क्या रिलेशन? बस यही है, x और h निकाल लो। क्या बात क्लियर है? पक्का? इजी इजी टफ टफ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास यार। ये पता ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने एक्सेस डाल दिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलो पढ़ो। पढ़ो जी पढ़ो। पढ़ोगे, पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। चलो
A gardener wants to construct a rectangular bed of garden in a circular patch of land. He takes the maximum parameter of rectangular region as possible. Maximum length लेगा इसकी. Find the parameter of rectangular in terms of any one side. क्या कह रहे हैं? A gardener wants to construct rectangular bed. एक gardener एक rectangular bed खोदना चाहता है, उसकी मर्जी. A circular patch of land, इसके अंदर खोदना चाहता है. He takes the maximum parameter of the rectangular region as possible. Maximum parameter, maximize वो क्या करना चाहता है? Parameter, ठीक है. Find the parameter of rectangle in terms of any one side and the radius. किसी terms में मुझे वो निकाल. रेडियस क्या है? रेफर टू गिवन बिलो. अच्छा, ये हमारी लेंथ है x, हमारी ब्रेथ क्या है y. पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका? ट्वाइस ऑफ, पर मुझे इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए? एनी वन ऑफ साइड एंड रेडियस ऑफ अ स्क्वायर. एक साइड और एक रेडियस चाहिए. रेडियस क्या है? a. रेडियस इज कांस्टेंट और वेरिएबल. इट इज कांस्टेंट. y. a इज कांस्टेंट क्योंकि वो सर्कल का पार्ट है और मुझे रेक्टेंगल के पैरामीटर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है. तो मैंने आपको बताया था जो बाहर का पार्ट होता है वो क्या मान जाएगा? कांस्टेंट. तो इसमें a क्या है? कांस्टेंट. तो मैं लिख सकता हूं कि 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्यों? क्योंकि देखो ना, ये वो क्या बन रहा है, ये एक पाइथागोरस लग रही है यहां पर. अब मुझे क्या करना है इन टर्म्स ऑफ वन साइड? तो p का p, 2 का 2, मैं काम करता हूं तो ये आ रहा है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो मैं काम करता हूं 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लिख लेता हूं. क्या आ रही है मेरी इसकी वैल्यू? एक्स वैल्यू क्या आ रही थी? 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगी. वो एक्स की वैल्यू वो डाल दी. अब फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एनी वन साइड. साइड कौन सी हो गई? y. एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया? a. कंप्लीट. फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालूं? डेरिवेटिव करके इसका रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. 4a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 2y. y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मैं ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं. आला होगा, वो मत करना गलती. स्क्वेयरिंग बोथ साइड तब करते हो जब पूरे में रूट होता है. यहां पर लगाओगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा जो बहुत लेंथी कर देगा आपके क्वेश्चन को. अच्छा, 2 से 2 को कट करोगे, डेरिवेटिव को किससे इक्वेट करोगे? तो 2 वहां जाके 0 से इक्वेट होके 0 हो जाएगा. तो मेरे पास आ जाएगा y अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y. करेक्ट? कुछ कट रहा है? कुछ कट रहा है? कुछ तो कट रहा है. बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं हम, आप बताते भी नहीं हो. इक्वल्स टू 1, यहां 1 और बाकी चीज वहां पर. y इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग बोथ साइड 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर. y की वैल्यू क्या आ रही है? रूट 2a. ये किसकी वैल्यू आ रही है? y की. अगर मेरे y की वैल्यू ये आ रही है, मैक्सिमाइज करना है. क्या करना है मुझे? इसको मैक्सिमाइज. तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा. चलो करो. ये तो 0 हो जाएगा. 2 तो एज इट इज. y माइनस वाई है बच्चों. यहां पर लगेगा क्वेश्चन रूल. क्या लगेगा यहां पर? 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. माइनस वाई का डेरिवेटिव -1. 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज. माइनस ऑफ माइनस वाई एज इट इज. और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. बहुत बड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव. रुको करते. चलो यहां तक क्लियर है? पहले हाँ तक हाँ या ना? कुछ साफ पेज पे करूंगा. चेक फॉर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द पैरामीटर. तो हमें वही डबल डेरिवेटिव करके क्या करना है? वैल्यू डालनी है. मैं रब करना चाहता हूं. y की वैल्यू क्या आ रही है? रूट 2a. x निकालना है, यहां डाल दो. x भी निकाल लो. चलो ठीक है, कितना आएगा? x निकाल लेते हैं, पूछा नहीं पर निकाल लो. 2a स्क्वायर, x भी आ जाएगा रूट 2a. पक्का? अब मुझे डबल डेरिवेटिव करना है तो मैं थोड़ी रबिंग शबिंग करूंगा. यहां तक क्लियर है? नहीं है? x कितना है? रूट 2a. और y कितना है? रूट 2a. कोई दिक्कत?
यहां तक नोट करना है जो करना है कर लो। अब मैं रब कर रहा हूं मैं यहां से, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। डबल डेरिवेटिव मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां से माइनस साइन बाहर ले रहा हूं तो -2 हो जाएगा। मैं ले रहा तुमको p डबल डेरिवेटिव 2 एज इट इज 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना होता है -1 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस साइन आता है फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव रूट है, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और 4a स्क्वायर माइनस वाई का क्या हो जाएगा -2y। ये आया डेरिवेटिव, बोलो हाँ है ना। अब मुझे y की वैल्यू क्या डालनी है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू बताओ बताओ, चलो डाले 2 का 2 माइनस नीचे तो 4a स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या थी √2a, तो क्या आएगा, तो नीचे तो पॉजिटिव आ गया, नीचे टेंशन तो छोड़ो आप, क्या बात क्लियर है। यहां माइनस है, -4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहां पर √2a स्क्वायर, क्या बात क्लियर है। y की वैल्यू डालते जा रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू क्या है फिर बताओ मुझे, y की वैल्यू क्या आई है √2a, a अलग है अंदर तो नहीं है, चल यहां पर भी एक तरह से √2a स्क्वायर था तो यहां पर भी √2a लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू क्या आई है √2a, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, माइनस y है, माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, माइनस y की जगह क्या आ जाएगा √2a, और डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा √2a। अब देखो बच्चों यहां माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इन सब से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, यहां पर मैं सबसे माइनस कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास आएगा बाहर -2, अंदर बच रहा है √2a प्लस √2a इंटू √2a डिवाइड बाय √2a होल डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। अब देखो पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव, क्या नेगेटिव है, बाहर ही नेगेटिव है, और जब बाहर नेगेटिव है तो पक्का क्या हो जाएगा मैक्सिमा, क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमा आ रहा है, पहला दूसरा पार्ट भी हो गया। चेक फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा मैक्सिमा किस पर है, व्हेन x इज इक्वल टू √2a y इक्वल टू √2a, तो मैक्सिमम पैरामीटर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √2a प्लस √2a। If a rectangle of the maximum parameter which can be described in a circle of radius 10 cm is square then the parameter of the region। अब वो क्या कह रहा है, अगर रेडियस कितना होता 10, रेडियस कितना होता तो पैरामीटर कितना होता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां जहां ए एम आप क्या डाल दोगे वो आपका खुद का काम, क्या बात क्लियर है। इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2023-24 में आ रखा है, 23-24 एक को एक साल में है। चलो पढ़ो पढ़ो जी, मुश्किल है पर क्या करें आता है। चलो रीड करो, पढ़ो जी पढ़ो, कहा जा रहा है कुछ सेलिंग कुछ बेच रहे हैं भाई, पढ़ लिया पढ़ लिया, आ जाओ पढ़ लो, क्वेश्चन है यार बहुत सारे हैं तो क्या, चलो अभी तो है पर करेंगे, चलो पढ़ो चलो बहुत है बहुत, चलो करें स्टार्ट, आ जाओ। A store has been selling calculator at rupees 350 each, एक कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी है 350 का। A market survey indicates that a reduction in the price of calculator increase the number of units sold। जितने आप प्राइस कम करोगे 100 प्राइस कम करने से एक कस्टमर ज्यादा आ जाएगा,
ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस क्वांटिटी सोल्ड इज गिवन बाय द डिमांड फंक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड का ये है। Determine number of units sold, unit that should be sold to maximize the revenue XPX and also by the relation. Revenue maximize करना है, प्राइस दे रखा है, प्राइस दे रखा है, रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू का फॉर्मूला भी दे रखा है। क्या है रेवेन्यू का फॉर्मूला? तो अगर मुझे रेवेन्यू निकालना है तो मैं एक्स, प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? एक्स से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइस को? क्या बात क्लियर है? वो देखो रिलेशन दिया हुआ है, डिटरमाइन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू इज रेवेन्यू एक्सपीएक्स। हमें एक्सपीएक्स निकालना है, तो एक्स मेरे पास मैंने मान लिया और पीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेवेन्यू का फॉर्मूला कितना आ गया? 450x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत है? डिटरमाइन नंबर ऑफ यूनिट एक्स, एक्स निकालने तो डेरिवेटिव करोगे, 450 माइनस 2x बाय 2x इक्वेट टू 0 करोगे, तो मैंने कितने यूनिट बेचे टोटल? डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट एक्स दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? -1, तो मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू 450। क्या बात क्लियर है? What rebate in price of calculator should a store to give to maximize the revenue? ये क्या क्वेश्चन है यार? 350 कौन सा? What rebate in price of calculator should the store give to maximize the revenue? अभी आपका मैक्सिमाइज किस पे हो रहा है? What rebate in the price, मैं प्राइस में कितनी छूट दूं? हाँ, अभी मैंने कितने यूनिट बिक रहे हैं? 450, तो 450 माइनस एक्स कितने का बेचा मैंने अभी? x बाई 2, 450 का ही बेचा ना। 450 बाई 2 कितना हो जाएगा? 225। 450 माइनस 225 इज 225। अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, ज्यादा गुड बेचने हैं, तो प्राइस कितना रखना पड़ेगा? पर मैं बेच कितने का रहा हूं? तो गलत बात है ना ये, तो छूट देनी पड़ेगी। अगर पैसा बढ़ाना तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो शेविंग कंपनीज होती है, ये जो ब्लेड बहुत सस्ता, ब्लेड क्या होती है जो आपको क्या बेचती है? ब्लेड जो बेचती है बहुत सस्ता बेचती है, क्योंकि उनको ब्लेड से प्रॉफिट नहीं है, उनको है जो मशीन उनके पीछे लगती है उससे मेन प्रॉफिट होता है। तो जान बूझ के वो ब्लेड क्या बेचती है? सस्ता। तो अगर वो कितने का बेच रही है कैलकुलेटर अभी? 350 का, पर बेचना कितने का चाहिए? अगर प्रॉफिट ये मैं 450 बेचने दो 225 का, तो ऑफ कर दो कुछ, तो रिबेट दे दो 125 रुपया की। कितने की रिबेट दे दो? 100। चलो अगला क्वेश्चन, आओ 10th हो गया, 11th पे चले। अब 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप एक बार रीड कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कह रहा है। आपके पास, आपको बोला गया आपके पास एक एलिप्टिकल फील्ड है, मतलब एक एलिप्स में आपके पास एक फील्ड है पूरी प्रॉपर कुछ इस शेप की। अगर ये मेरे पास एक एलिप्टिकल फील्ड है, उसके मुझे दे रखा है, इसकी क्वेश्चन क्या दे रखी है? a,0 माइनस a,0 0, b और 0, माइनस b। आपको पता होना चाहिए अगर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर है, तो आपको जगह x के नीचे जो लिखा है वो x एक्सिस पे आएंगे और y नीचे लिखा है वो कहाँ आएंगे? आपके y एक्सिस पे। अगर ऐसा होता तो y स्क्वायर बाय a स्क्वायर x स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो फिर a आता आपके y एक्सिस पे और x आता आपके b आता आपके x एक्सिस पे। अच्छा जी, चलो हुआ करना क्या इसका, ये बताओ। कहता क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिकल स्पोर्ट फील्ड, मैंने कहा बना दी भाई। कहता इसके अंदर क्या हो रहा है, मुझे रेक्टेंगुलर एक कुछ बनाना है, एक प्लेग्राउंड बनाना है रेक्टेंगल शेप में। मैंने कहा बना दिया जी, रेक्टेंगुलर शेप में प्लेग्राउंड बना दिया। इसके अंदर एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, पर एनसीईआरटी में रेक्टेंगल शेप में प्लेग्राउंड नहीं है, एनसीईआरटी में रेक्टेंगल शेप में क्या है? ट्रायंगुलर शेप में है वो प्लेग्राउंड। अब उसके बाद वो कहता है कि मुझे इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है। और क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है जो अभी नेक्स्ट पेज पे है मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें आपको बोला हुआ है कि शेप की, ट्रायंगल की जो लेंथ होगी वो आपको 2x लेनी है रेक्टेंगल की, और ब्रेड जो होगी वो क्या लेनी है आपको? 2y। अब अगर मुझे इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है मुझे? ब्रेथ कितनी दे रखी है? एरिया का फॉर्मूला कितना हो गया?
अब सर दिक्कत की बात है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं मेरे पास 2 वेरिएबल है और एक वेरिएबल से सॉल्व होते हैं इक्वेशन, यस और नो। तो मैं कहां से लाऊं? जो चीज गिवन है उसकी हेल्प लेता हूं। गिवन यहाँ पर एलिप्स है, एलिप्स की चीजें a एंड b आर कांस्टेंट, तो एलिप्स के बाद हेल्प मांगने जाता हूं कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहां से मैं निकालता हूं y की वैल्यू, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y की वैल्यू आ जाएगी b बाय a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास है? y की, डाल दो यहां पर 4x, y की वैल्यू क्या है? b बाय a अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4b बाय a इंटू x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बताओ कितने आपके पास वेरिएबल? आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है और वो क्या है? x। a और b कांस्टेंट है क्योंकि वो पार्ट किसके? एलिप्स के। एलिप्स की सारी चीजें क्या होती है आपकी? हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि बाहर है वो। क्या बात क्लियर? अब आपके पास ये आ गया, आपको डेरिवेटिव करना है, सॉल्व करना है, सारे काम आपको पता है, बट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास रूट है तो रूट में आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप उसका पहले स्क्वायर कर दो फिर कर दो, बट याद रखना रूट x प्लस वाई करके कुछ होता, प्लस करके होता तो आप स्क्वायर नहीं करोगे, फिर क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर अगर सिंगल ही अंडर रूट है तो आप उसका हमेशा स्क्वायर करके सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पर सिंगल अंडर रूट है यहाँ पर ही, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा और फिर डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा और आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे, 4b बाई ए का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 16b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर 16b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। बोलो सारे हाँ या ना? अब मेरे पास एक ही वेरिएबल में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव कैसे करता हूं? 16b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? ए स्क्वायर 2x माइनस 4x क्यूब। हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप, डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव करने के बाद आप अपने डेरिवेटिव को इक्वेट करते हो किससे? 0 से। जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो ये तो वो 0 हो जाएगा जाके, ये लेफ्ट वाली चीज राइट में चल जाएगी, तो मेरे पास आएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स। एक्स से ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये 1 से 2 हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे पास a स्क्वायर बाय 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई? a डिवाइड बाय रूट 2। पहला स्टेप क्लियर है? अब x आ गया, मैक्सिमाइज करना है, करते हैं बट पहले मैं y भी निकालता हूं, क्यों निकालना पड़ेगा बाद में। y कैसे निकालूं? अरे आई तो इक्वेशन y इक्वल्स टू b बाय a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, y इज इक्वल्स टू b बाय a अंडर रूट में 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, b बाय a रूट 2 और 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसका अंडर रूट क्या होता है? a से a गया b बाय रूट 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? x और y दोनों आ गए मेरे पास। अब दूसरा काम मैक्सिमाइज करना है, किसकी हेल्प से? डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये था सिंगल डेरिवेटिव, इसी का डबल डेरिवेटिव करना है। 16b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, कांस्टेंट विल रिमेन ऑलवेज एज इट इज। 2a स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2a स्क्वायर, 4x क्यूब का 12x स्क्वायर। अब मुझे क्या पता है नेगेटिव है पॉजिटिव है? अरे तेरे पास x की वैल्यू है तो सही, डाल दे यहां पर 16b स्क्वायर बाय a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। x कितना है? a बाय रूट 2, स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर बाय 2, 16b स्क्वायर बाय a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अब बच्चों आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, आपके पास आ रहा है माइनस 64b स्क्वायर, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, b स्क्वायर पॉजिटिव 64 पॉजिटिव, पर बाहर साइन नेगेटिव है तो ये क्या आ रहा है? मैक्सिमा। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसके सारे पॉइंट्स बताऊंगा, आप पहले इसे ढंग से देख लेना। पहला वो आपसे पार्ट पूछेगा कि एक्सप्रेस द एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्या आपने एरिया को इन टर्म्स ऑफ एक्स सिखा दिया पूरा? हाँ, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड वो पार्ट पूछेगा आपसे फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? एक्स की वैल्यू a बाय रूट 2, या फिर आपसे पूछ सकता है y की वैल्यू भी निकाल दी, दूसरा पार्ट का आंसर। तीसरा पार्ट वो आपसे 2 पार्ट में पूछेगा, या तो मुझे मैक्सिमाइज कर, मुझे क्या कर? इसे मैक्सिमाइज कर यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। मैंने अभी कौन डेरिवेटिव लेके किया है? आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हो, बताता हूं कैसे। पर क्या सेकंड डेरिवेटिव से क्लियर है क्वेश्चन?
कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारे पार्ट्स आपके हैं। अगर वो बाय चांस आपसे फर्स्ट डेरिवेटिव पूछता है तो मैं बता देता हूं, देखो कैसे। भाई हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, a/√2। a/√2 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब मुझे इसके राइट और लेफ्ट में एक वैल्यू बतानी है। a/√2 के राइट और लेफ्ट में कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो मैं कहां डालूंगा, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में डालूंगा टू फाइंड कि क्वेश्चन आंसर क्या आता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इसके लेफ्ट में 0 होगा, हो सकता नहीं हो सकता लेफ्ट में 0। राइट में क्या होगा, a, क्या लो a/√2 है, तो उससे बड़ा a तो पक्का होगा ही होगा। अब मैं ये दोनों वैल्यू डाल के देखता हूं अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव में पहले 0 डालता हूं, 6 0 डाल के फर्स्ट डेरिवेटिव में जब मैं 0 डालूंगा, 16 b² a²। 0 माइनस 0 कितना आ रहा है यार, 0 मत डालो क्योंकि a कभी 0 नहीं हो सकता, 0 से हल्का सा बड़ा डाल लो यार। a/√2 है, a√2 है। आप बताओ √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4 समथिंग होती है। या मुझे एक बात बताओ कि जितना डिनोमिनेटर बड़ा हो, जितना डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, उतना वैल्यू छोटी होती है। तो इसके मैं इधर a/2 ले लूं, लेफ्ट में a/2 ले लूं, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। और वो डालता हूं 2a²x, तो 2a² a/2 माइनस 4x³ a/2 का होल क्यूब, 16 b² a² आया, माइनस 4a³ 8, ये 1 से जाएगा 2 से जाएगा, 16 b² तो मेरे पास आ रहा है 2a³ माइनस a³ 2a³ माइनस a³ इज a³, a³/2 16 b² सारे स्क्वायर है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है यहां पर। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, इसके राइट साइड लेफ्ट साइड पे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्या आ रहा है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब लेफ्ट साइड पे क्या है मेरे पास, a। मैं अब डालता हूं सिर्फ a, 16 b² था, 2a² x की वैल्यू a माइनस 4a³ 16 b² 2a³ माइनस 4a³। अब क्या आ रहा है, 2a³ माइनस 4a³ नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव। और भाई अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव मूवमेंट करता हूं तो मेरा आता है लोकल मैक्सिमा। क्या था लोकल, तो डबल डेरिवेटिव पे दिखाया तुम्हें, और मैंने तुम्हें क्या दिखा दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव दिखा दिया कि यही पॉइंट पे आपका लोकल मैक्सिमा आएगा। आओ एक बार आंसर भी देख लो। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, फाइनल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बाय 2x एंड 2y, वही किया था मैंने काम, इन टर्म्स ऑफ x किया था, इन टर्म्स ऑफ x हो गया। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट a/√2 आया था, क्रिटिकल पॉइंट्स यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाल ली थी, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों हमने निकाल दिया था। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, चलो आओ दूसरा क्वेश्चन केस स्टडी में देखो। केस स्टडी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पढ़ो क्या है। विंडो वाला क्वेश्चन किया था पहले भी, पर पहले विंडो के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अब विंडो के ऊपर कौन आ गया, कौन सा ट्रायंगल आ गया, एक A window in the shape of a rectangle is surmounted by a semicircle। क्या बात क्लियर है। अब उसके बारे में कुछ बात है, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10, पैरामीटर इज 10, ओके लिख लेता हूं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम सनलाइट थ्रू द होल ओपनिंग। भाई जब पानी की बात होती है वॉल्यूम, यहाँ पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इसके अंदर रोशनी आनी चाहिए। अगर मुझे इसके अंदर रोशनी चाहिए तो मुझे एरिया बड़ा करना पड़ेगा, तो एरिया मैक्सिमाइज करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसकी ये लेंथ को x मान लेता हूं, ब्रेड्थ को कितना मान लेता हूं y। अगर ब्रेड्थ y है तो मैं सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, एरिया मैक्सिमाइज करना है। एरिया कैसे लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज एक्स वाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर पर सर्कल क्या है, तो सेमी सर्कल का पाई आर कितना है, आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई वाई स्क्वायर बाय 4, 4/2 कितना आ जाएगा 8। कोई दिक्कत है, कितने वेरिएबल है, तो कभी हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो चीज गिवन है। क्या गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, पैरामीटर 10। अच्छा पैरामीटर 10 गिवन है तो कितने x है, 2x, कितने y है, 1y, 2πr पर सर्कल का पैरामीटर है 2πr, तो आधा रेडियस कितना हो गया, 2πr पर सर्कल का है, तो आधे सर्कल का पैरामीटर कितना होगा पाई आर, तो पाई
और रेडियस तो कितना है मेरे पास। अब यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं या x की वैल्यू निकालूं, जो मुझे आंसर देगा। y दो जगह डलेगा पर x किस जगह डलेगा, तो x निकाल लेता हूं चुपचाप। तो 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस पाई वाई बाई टू माइनस वाई। x इज इक्वल्स टू 10 बाई टू 5 पाई वाई बाई 4 माइनस वाई बाई टू। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, x की। चुपचाप x उठा के यहां डाल दो। a इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 5 पाई वाई बाय 4 माइनस वाई बाय 2 इंटू वाई प्लस पाई वाई स्क्वायर बाय 8। तो एरिया आ रहा है 5 पाई वाई 5y पाई वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई वाई स्क्वायर बाय 8। अब ये एरिया आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर ये एरिया आ रहा है इसका डेरिवेटिव करो। 5y का डेरिवेटिव क्या होता है 5, 2 पाई वाई बाय 4 तो पाई वाई बाय 2, वाई स्क्वायर बाय 2 2 वाई बाय 2 वाई, 2 पाई वाई बाय 8 तो पाई वाई बाय 4। क्या ये आ गया मेरे पास। यहां से इसको निकालूंगा मैं, बोलो बोलो किसकी निकाले वैल्यू, y की। डेरिवेटिव किससे इक्वेट करे, 0 से। सबका एलसीएम ले रहा हूं 4, तो 20 माइनस 2 पाई वाई माइनस 4y प्लस पाई वाई। कोई दिक्कत की बात, यस और नो। 4 इंटू 0 0, 20, मैं क्या कर रहा हूं माइनस 2 पाई वाई प्लस पाई वाई माइनस पाई वाई माइनस 4y। बच्चों मैं इधर से y कॉमन ले रहा हूं, इन दोनों को यहां लेके जाके y कॉमन लूंगा तो पाई प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 20। y की वैल्यू 20 अपॉन पाई प्लस, ये आ रहा है फाइनल डायमेंशन निकालनी है और मुझे क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। y तो आ गया, क्या चीज रह गई, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर y आ गया है, यहां डाल दो y। 5 माइनस पाई बाय 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है 20 बाय पाई प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है 20 बाय पाई प्लस 4। निकालो y, x की वैल्यू 5 माइनस, ये 1 से जा रहा है ये 5 से जाएगा, माइनस 5 पाई अपॉन पाई प्लस 4, इधर भी माइनस, ये 10 हो जाएगा माइनस 10 अपॉन पाई प्लस 4। बच्चों इसका एलसीएम आ जाएगा कितना हमारे पास, पाई प्लस 4, ये सुनो। अब 5 पाई प्लस 20 माइनस 5 पाई माइनस 10, एलसीएम लिया बेसिक। अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 पाई से 5 पाई कैंसिल आउट, 10 20 माइनस 10 10 अपॉन 4 प्लस पाई। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वो आपसे कि x और y में रिलेशन कैसा है, तो आप लिखोगे y इज द डबल फॉर x। जो y है वो डबल किसका है, x का। अब लास्ट काम क्या करना है, मैक्सिमाइज इसका डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस पाई वाई बाय 2 का डेरिवेटिव माइनस पाई बाय 2, y का डेरिवेटिव -1 प्लस पाई वाई बाय 4 का क्या लिखूंगा। अरे भाई अब मैं चुप एलसीएम लेता हूं 4, कोई दिक्कत, -2 पाई -4 प्लस पाई, -2 प्लस पाई कितना हो जाएगा माइनस पाई -4 बाय 4, माइनस कॉमन लूंगा तो 4 प्लस पाई बाय 4 आ रहा है, बाहर नेगेटिव कॉमन है तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है मैक्सिमा, और मैक्सिमा एट, क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, यस और नो। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है बट इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, इसलिए उन्होंने पहले क्या दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपको याद है, और अब इस बार ये दे दिया। चलो जी, क्या कह रहे हैं देखो, सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा घूम के आया है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। The sum of the parameter of a circle and a square is k, where k is some constant. उसके बाद बोल रहा है prove that the sum of the areas is least when the side of a square is the double the radius of a circle। क्या बोलना चाहता है समझ के देखो। The sum of a parameter of a square and a circle और square के parameter का sum k है। ये रहा सर्कल जिसका रेडियस r, ये रहा स्क्वायर जिसकी साइड x, अलग अलग होगी भाई, तो मैं कह रहा हूं दोनों का पैरामीटर 2 पाई r 4x इक्वल्स टू k, यस और नो। 2 पाई r प्लस 4x इक्वल्स टू क्या है
के, मुझे क्या करना है, इनका एरिया लीज करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दो वेरिएबल है। अबे गिवन तो है तेरे पास, जहां से आर या एक्स निकाल ले। क्या निकालूं, आर की एक्स, मैं एक्स निकाल लेता हूं। 4x इक्वल्स टू के माइनस 2 पाई आर, x इज इक्वल्स टू के माइनस 2 पाई आर बाय 4। अगर मैं x यहां पुट करता हूं, के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ रहा है, 16। ये सुनो, अब मुझे बताओ ये कितने वेरिएबल है इसके अंदर, एक सिंगल वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल एंड दैट इज आर। डेरिवेटिव टाइम, 2 पाई आर, 2 नीचे उतरेगा, के माइनस 2 पाई आर, के का 0 और माइनस 2 पाई आर का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस 2 पाई, बीच में का साइन है प्लस 16 कांस्टेंट, इट विल रिमेन एज इट इज। नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव वाली पार्ट उधर 0 से इक्वेट होगा तो वहां चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों इक्वेट के क्या बना देगा इसे, 4। मेरे पास आ रहा है माइनस पाई इंटू के प्लस के माइनस 2 पाई आर डिवाइड बाय 4। अब ये माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर बाय 4 इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई से पाई काट सकते हो, नहीं काट सकता, बिल्कुल काट सकते हो भाई। अब के माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 8 आर। अब मेरे लिए वेरिएबल क्या है, आर की के, आर, तो के की वैल्यू आर कॉमन 8 प्लस 2 पाई, ये आ गया मेरे पास, आर की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन 8 प्लस 2 पाई। अब ना क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे कि तुम्हारे पास रेडियस दे रखा है, तुम रेडियस से मुझे क्या निकाल के दिखाओ, रेडियस और साइड के अंदर रिलेशन आके दिखाओ। मैंने कहा यार आर तो आगे है, अब एक्स निकालना है अगर तो यहां डाल देता हूं वैल्यू, के माइनस 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, के डिवाइड बाय 8 प्लस 2 पाई होल डिवाइड बाय 4, के माइनस 2 पाई के डिवाइड बाय 8 प्लस 2 पाई बाय 4। एलसीएम लूंगा, 8 के प्लस 2 पाई के माइनस 2 पाई के 4 और साथ में 8 प्लस 2 पाई, कैंसल आउट कैंसल आउट, ये 1 से जाएगा 2 से, तो मेरा आंसर आया ट्वाइस ऑफ के अपॉन 8 प्लस 2 पाई। अरे रिलेशन बताओ ना, मेरे पास रेडियस आया था के बाय 8 प्लस 2 पाई और एक्स की वैल्यू आई है 2 के बाय 8 प्लस 2 पाई, तो क्या कह सकता हूं, 2r इज इक्वल टू एक्स, 2r इज इक्वल टू, इनके सोल्यूशन पूछे, नहीं पूछ रहा, अच्छी बात है, भाड़ में जाए, पर पूछेगा तो अब डालना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है, एक और मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मिनिमाइज मिनिमाइज, डबल डेरिवेटिव साइड में कर रहा हूं। क्या है मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव, ये रहा पूरा, 2 पाई आर का डेरिवेटिव 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कांस्टेंट, के माइनस 2 पाई, के का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2 पाई आर का माइनस 2 पाई, 2 पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय 4। मैं बस इतना पूछ रहा हूं, कुछ नेगेटिव हो सकता है यहां पर, 2 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, कुछ नेगेटिव नहीं है, तो वर्ड एरिया ही पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव, तो मैं बोल दूंगा मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू के बाय 8 प्लस 2 पाई। यस और नो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो 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 आगे बढ़ो, सिंपल सा, और सारे क्वेश्चन पास में आ चुके हैं। पहले आपको बीच में केस स्टडी डाली थी, अब केस स्टडी हटाई तो ये क्वेश्चन आ गए। चलो करो, बनाओ डायग्राम, सोचो कैसे बनेगा। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, लक्ष्य एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड दो अलग बातें होती है, ठीक है। शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन और मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 4r/3। एक स्फीयर है, इसके अंदर बन क्या रहा है, सर्कुलर कोन। अब आप बताओ किसकी चीजें कांस्टेंट, किसकी चीज वेरिएबल, रेक्टेंगल की चीजें, सॉरी कोन की चीज सारी वेरिएबल और स्फीयर की चीज सारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। बट एक दिक्कत की बात है, मैं इसे ले रहा हूं कैपिटल एच और इसे ले रहा हूं कैपिटल आर, तो आप याद रखना कैपिटल मींस वेरिएबल, कैपिटल मींस, और रेडियस ऑफ अ स्फीयर मुझे लिया स्मॉल है, तो अब तो हमेशा उल्टा करते थे,
बेटा मैं हमेशा उल्टा करके करता था कि मैं ना वेरिएबल को स्मॉल से रिप्रेजेंट करता था, कैपिटल को कांस्टेंट से। बट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि स्फीयर का रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो मैं बाकी चीजें क्या लेनी पड़ी, कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली स्मॉल वाली जो चीजें हैं, स्मॉल वाली चीजें मतलब कौन सी हो गई आपके पास, रेडियस के ऑफ अ स्फीयर वो कांस्टेंट है, और कैपिटल की चीजें क्या है आपके पास, वेरिएबल। बहुत सारे हाँ है ना। आओ क्वेश्चन करें। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन मतलब हाइट ऑफ अ कोन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है मुझे कोन की, that can be described in a sphere of a radius r 4r/3. तो height of a cone is equal to 4/3 times radius of a sphere. आओ स्टार्ट करें। वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। किसकी वॉल्यूम है ये, स्पीयर की। दिक्कत है जी, दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दो वेरिएबल है, कौन कौन से, कोन की वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दिक्कत है, ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दो वेरिएबल है r एंड h। किसकी हेल्प लूंगा, स्पीयर की। कैसे हेल्प लूं, कुछ कॉन्स्टेंट और स्मॉल आ रहा है। अब एक बात समझ के देखो, मैं तो मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये रेड वाला पार्ट छोड़ो, रेड वाला पार्ट को गोली मारो आप। ये जो भी कलर कहते हैं इसे, टर्कोइज ग्रीन जो भी शायद है, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। ये वाला पार्ट क्या है, कैपिटल आर, बिग आर। ये वाले पार्ट को क्या मैं लिख सकता हूं, हाइट ऑफ अ कोन माइनस रेडियस ऑफ अ स्फीयर। हाइट ऑफ अ कोन माइनस इतना पार्ट, रेडियस ऑफ अ स्फीयर भी तो होगा, तो हाइट ऑफ अ कोन माइनस रेडियस ऑफ स्फीयर, और इन तीनों के बीच में एक वो लग रही है, रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, पीजीटी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं बोलूंगा स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच माइनस आर का होल स्क्वायर। देखते हैं यहां से कोई वैल्यू निकल सके। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR। कट कट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो कैपिटल आर स्क्वायर की मैं वैल्यू निकाल रहा हूं 2HR माइनस एच स्क्वायर। अगर मैं कैपिटल आर स्क्वायर की ये वैल्यू यहां डालूंगा, 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब कितने वेरिएबल है, ओनली वन, एंड दैट इज कैपिटल एच। बहुत सारे हाँ है ना। अब तुम एक काम और भी कर सकते थे, तुम यहां से कोई और रिलेशन बना सकते हो, वो मैं तुम पे छोड़ता हूं। तुम ये भी कर सकते हो कि पूरे हाइट को लिख लो स्मॉल आर प्लस एच माइनस को, स्मॉल आर लिख लो, इसको ये कितना पार्ट हो जाएगा, आप लिख सकते हो हाइट ऑफ अ कोन कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस क्या लिखोगे, एच माइनस आर। क्या लिखोगे बताओ आप, जैसे कि आपने, आप क्या कर सकते हो, एक और चीज बताता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर, इस पार्ट को मैं लिख सकता हूं स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइट ऑफ अ कोन कैन बी रिटन एज स्मॉल आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। और इसको वहां पुट करके भी कर सकता हूं, पर इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, ये ली वैल्यू। कोई दिक्कत की बात। अब डेरिवेटिव तो कर लेंगे, पाई बाय 3 का पाई बाय 3, 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, डेरिवेटिव टाइम्स 4h आर माइनस 3h स्क्वायर। डेरिवेटिव कैसे इक्वेट करोगे, जीरो से, तो ये चीज वहां जाके क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4HR। h से h कैंसिल, तो मेरे रेडियस की वैल्यू आ रही है 3, तो मेरी हाइट की वैल्यू आ रही है 4 स्मॉल r बाई 3। क्या ये चीज प्रूफ करनी थी मुझे पहली, एक और चीज प्रूफ करनी है, वॉल्यूम को क्या करना है मुझे, मैक्सिमाइज। तो ये रहा डबल डेरिवेटिव, पाई बाय 3 का पाई बाय 3, 4 कैपिटल एच आर, कॉन्स्टेंट क्या है, स्मॉल आर, माइनस 6h, पाई बाय 3 का पाई बाय 3, 4r का 4r, 6 का 6, कैपिटल एच की वैल्यू है 4r बाय 3, पाई बाय 3 का पाई बाय 3, 4r का 4r, 1 से जाएगा 2 से, माइनस 8r बाय 4r माइनस 8r। आप सबको पता है क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो मैक्सिमा एट दिस पॉइंट। कोई दिक्कत, इजी है, टफ है, कर पाओगे। क्वेश्चन जब हाथ से नहीं निकालोगे तब तक नहीं चीजें बनेगी, आपको खुद क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बस सिर्फ फेयरवेल पे जाने से, और वैसे आजकल आजकल तो फेयरवेल पे जाके वो शैंपेन उड़ाने से कुछ नहीं होगा।
फ्रूट जूस होता है वो शैम्पेन फ्रूट जूस होता है। हाँ तुम बच्चे हो ना। चलो बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन ना अब आपको ना कुछ रैंडम क्वेश्चन देता हूं और आप एक बार ट्राई करो। क्या क्लियर है? पक्का? आप मुझे एक काम करो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, साइन 3x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x वेर एक्स 0 से 2 पाई के बीच में ला करता है, क्या लाता है 0 से, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। सर क्या डिफरेंट है? इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि ये ना ग्लोबल का क्वेश्चन है, ना ये क्वेश्चन लोकल का है, ये क्वेश्चन है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। लक्ष्य कौन सा क्वेश्चन है ये? एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन है। कैसे? अब देखो, अगर ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का है तो हमें पता, मुझे कैसे पता चला? मैंने दिया ऑब्वियसली, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन में ब्रैकेट क्लोज होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ब्रैकेट क्लोज। और किसी क्वेश्चन में आज तक ब्रैकेट आपको क्लोज नहीं मिलेंगे या कुछ और होगा, यहां पर ब्रैकेट क्लोज है। तो क्वेश्चन इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का कैसे करेंगे? देखो, पहले डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा और 3x का 3, वही सेम से क्रिटिकल पॉइंट निकाल तक सब सेम है। इक्वेट टू 0 करोगे तो 3 cos 3x इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू cos 3x। तो cos मेरा 0 कहां आता है? cos मेरा 0 आता है y एक्सिस पर, आपको पता होना चाहिए। cos is 0 on y एक्सिस। अब मैंने आपको एक बात बोली थी बच्चों, आज की क्लास में बोली थी, अगर 3x को आपको cos x के लिए 0 चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि एरिया क्या है। मेरे पास एरिया दे रखा है 0 से 2 पाई लूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं 0 से पाई ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एरिया 0 से पाई लेके देखो। अब 0 से पाई इसलिए लिया है कि अगर आपको जितना बोला जाए, ये x की वैल्यू दी होती है 0 से पाई, पर आपके पास तो किसकी निकलेगी अभी, तो जितना एरिया होता है उसका थ्राइस करना पड़ेगा। जैसे एरिया कितना रखा है 0 से पाई, बट अब 3x से रखा है तो एरिया ट्रिपल कर दो, तो ये वाला एरिया भी काउंट होगा और उसके बाद ये वाला एरिया भी काउंट होगा। अब आप बताओ cos 0 कहां कहां होता है? सबसे पहले 0 होता है कहां पर, फिर कहां 0 होता है, और फिर से पाई बाय 2 पे 0 होता है। देखो देखो देखो, अब कहां कहां 0 है देखो, सबसे पहले 0 कहां पर है? पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 से फिर यहां पर आया तो कहां पर 3 पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2 से यहां पर 5 पाई बाय 2। सर एक 7 पाई बाय 2 भी लूंगा यहाँ पर नीचे, 7 पाई बाय 2 पे नहीं आऊंगा क्योंकि एरिया थ्राइस किया था, 4 गुना नहीं किया था। अगर 4 टाइम करता फिर क्या लेता मैं? 5 बाय 2। तो 3x की 3 वैल्यूज आई है मेरे पास, एक आई है पाई बाय 2, एक आई है 3 पाई बाय 2 और एक क्या आई है 5 पाई बाय 2। क्यों आई है फिर सुन लो, एरिया क्या रखा जिसके बीच में आंसर निकालना है 0 से पाई, ये कुछ लेना नहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा से, ये अलग है कंसेप्ट। अगर मुझे 3x की वैल्यू निकालनी है इक्वेट टू 0, तो मुझे देखना पड़ेगा जो एरिया का ट्रिपल करना पड़ेगा। एरिया ट्रिपल करने का मतलब क्या है कि 3x 0 कहां पर है। अब भाई हमें 0 से पाई दे रखा था तो मैं उतना एरिया 3 बार लूंगा, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई और फिर 2 पाई से 3 पाई, इनके बीच में चेक करना पड़ेगा। तो पहली बार पाई बाय 2 पे आया, फिर 3 पाई बाय 2 और फिर 5 पाई बाय 2। अब x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6 और क्या आ रहा है मेरे पास 5 पाई बाय 6। तो मेरे पास आ रहा है पाई बाय 6, पाई बाय 2 और क्या आ रहा है मेरे पास 5 पाई बाय 6। क्या बात क्लियर है? अब एब्सोल्यूट के क्वेश्चन में क्या अलग होता है वो देखो। एब्सोल्यूट क्वेश्चन में अलग होता है कि आप इसमें ना डबल डेरिवेटिव करते हो ना लेफ्ट राइट देखते हो, कुछ नहीं करते, चुपचाप बस एक काम करते हो। क्वेश्चन में पहली बार क्वेश्चन यूज हो रहा है, पहली बार क्वेश्चन में ये तीनों स्टेज क्रिटिकल पॉइंट्स है और जो ये ब्रैकेट के अंदर रखे ये पांचों चीजें उठा के कहां डाल दो सीधा क्वेश्चन में। मतलब एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ पाई बाय 6, एफ ऑफ पाई बाय 2, एफ ऑफ 5 पाई बाय 6 और एफ ऑफ क्या है पाई। ये सारी चीजें सीधा क्वेश्चन में डालो। एफ ऑफ 0 साइन 3 इंटू 0 0, साइन 3 इंटू पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2, साइन 3 इंटू पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 इंटू 5 पाई बाय 3 इंटू 5 पाई बाय 6 दैट इज 15 पाई बाय 6 और 15 पाई बाय 6 क्या होता है 5 पाई बाय 2 और फिर उसके बाद साइन 3 पाई। सीधा क्वेश्चन में पुट करो और क्वेश्चन में पुट करने के बाद साइन 0 तो ऑब्वियसली 0 होता है, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है -1, साइन 5 पाई बाय 2 हम निकालते हैं पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, 2 प्लस पाई बाय 2,
2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 2 पाई एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती तो वो भी साइन 90 पे, जो साइन 90 कितना होता है मेरे पास 1, और साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। अब जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमा और सबसे छोटा है वो मिनिमा। सबसे बड़ा क्या है 1, तो और पाई बाय 6, तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट पाई बाय 6 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1 एट, ये क्वेश्चन होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का। ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा। चलो क्या क्वेश्चन क्लियर है? एब्सोल्यूट क्वेश्चन कर लोगे? एक क्वेश्चन तुम करो दोबारा अब। fx इज इक्वल्स टू x प्लस cos 2x, x प्लस कितना है cos 2x, और आपको दे रखा है आंसर निकालो 0 से पाई बाय 2, और छोटा एरिया कर दिया आपके लिए। अब बताओ कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप sin 2x ले लो, सोच के करना। एरिया बढ़ा दूं? एरिया ठीक है, एरिया भी चलो और बड़ा कर देते हैं, 0 से पाई कर देते हैं। करें स्टार्ट। अप नंबर 1 डेरिवेटिव टाइम्स 1 साइन का डेरिवेटिव cos 2x, और 2x का क्या आता है 2, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करोगे तो 1 प्लस 2 cos 2x, स्टेशनरी वैल्यू cos 2x की वैल्यू आ गई -1/2, राइट और रॉन्ग? अब आपको आंसर किसके बीच में निकालना है? बट बच्चों ये तो 2x है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा डबल, तो 0 से पाई था, पर हम क्या लेंगे पाई से 2 पाई भी लेंगे, तो पूरा 360 डिग्री एरिया कवर करना पड़ेगा, पूरे 360 डिग्री में, मतलब पूरे यहां पर आपका कॉस नेगेटिव कहां कहां पर होता है, सेकंड एंड थर्ड में, यस और नो? अब ट्रांसफॉर्मेशन आती है नहीं आती करनी? जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो विद द हेल्प ऑफ क्या करते हो एक्स एक्सिस। अब आप बताओ कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस में 1/2 आता है 60 पे, दैट इज पाई बाय 3, पाई बाय, ये बात याद रखनी है। पर मुझे पाई बाय 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आता है, मुझे चाहिए सेकंड में, और तो थर्ड सेकंड में कैसे जाऊंगा? पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3, ये आ जाएंगे दोनों आंसर मेरे। अब x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 3, और कितनी आ गई 2 पाई बाय 3। अब मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट क्वेश्चन है तो सारी वैल्यू उठा के, कौन कौन सी, f ऑफ 0, f ऑफ पाई बाय 3, f ऑफ 2 पाई बाय 3, और f ऑफ पाई, सारी कहां डाल दूंगा? 0 प्लस साइन 0 0 होता है, पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3, पाई बाय 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3, और साइन पाई प्लस साइन 2 पाई। क्या बात क्लियर है? पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट देखो, पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 3 को मैं क्या पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूं? हाँ है ना? पाई माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड में साइन क्या होता है? पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन, तो साइन पाई बाय 3 साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/। अब बच्चों में एक बात सुनो, √3/2 प्लस पाई बाय 3 है। अब मुझे ना अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए कि बड़ा छोटा निकालना है। पाई को 3.14 होते हैं, मैं बेवकूफी था 3.14 डिवाइड बाय 3 नहीं कर रहा, मैं अपने लिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पाई को 2 में 3 मान लेता हूं, तो 3/3 कितना आ रहा है? √3 की वैल्यू क्या होती है 1.4, 1.4 डिवाइड बाय 2 कितना कर लूं? 1.4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1.7, 0.7, तो 0.7 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा ये 1.7। ये दिखाना नहीं, अप्रॉक्स लेनी है, क्या लेनी है अप्रॉक्स। चल चल आगे बढ़। उसके बाद क्या है 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3 को लिख रहा हूं पाई प्लस पाई बाय 3। मुझे पता है 2 पाई बाय 3 कौन निकालेगा गधा, पाई को क्या मान लूंगा 3, तो 3 से 3 को क्या कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास पाई प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस समथिंग सेकंड, थर्ड, पाई प्लस समथिंग थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो माइनस साइन पाई बाय 3 आ जाएगा, और साइन 60 क्या होता है साइन 60 √3/2। अब कौन √3/2 लिखेगा 0.7 लिख दो ना, तो 2 माइनस 1.7 कितना आ जाएगा
ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है। लास्ट बचा पाई प्लस 2 पाई, तो पाई को आपने क्या माना, अप्रोक्सीमेट, और साइन 2 पाई तो कितना होता है 0, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है 3 पाई पे। अब आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एट पाई, मिनिमम वैल्यू इज 0 एट, हाँ है ना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे इसका, चलो लिखो। fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 से 2 पाई के बीच में मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। पहला स्टेप, चलो मुश्किल करते थोड़ा सा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक ही बात है, आओ करें। पहला स्टेप, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स इक्वेट टू 0 करोगे तो मेरे पास आ जाएगा tan x इज इक्वल टू -1। क्या इस पे मैं एरिया डबल ट्रिपल करूं कुछ ना, तो एरिया सिंगल एरिया लूंगा, कितना एरिया दिया 0 से 2 पाई के बीच में tan नेगेटिव कहां होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, पक्का। 1 कहां आता है पाई बाय 4, पर 1 पाई बाय 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला देता है, मुझे चाहिए सेकंड और फोर्थ वाला, सेकंड में चाहिए तो ये पाई मानूंगा, इसे क्या मानूंगा मैं, तो पाई माइनस समथिंग, पाई समथिंग, तो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर नीचे चाहिए 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना आ जाएगा। हमेशा मूवमेंट जो करनी है आपको देखना है, पहले 1 या 2 कहां आता है आपका, वो चेक करना है, उसके बाद पाई और 2 पाई से मूवमेंट करनी है, हमेशा मूवमेंट किससे करनी है, एक्स एक्सिस से, पाई या फिर 2 पाई से। तो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगी tan x -1 कैसे आया, तो इसमें क्या करेंगे हम, sin x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 होता है, और cos x की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस साइन एक्स, तो -1 इज इक्वल टू tan x, ये था कोते का बच्चों कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब ये चारों वैल्यू 1 2 3 4 कहां उठा के डाल दूं, क्यों, तुम्हें कैसे पता चला क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, तो f ऑफ 0 में साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, 3 पाई बाय 4 पे साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4 क्या होता है पाई माइनस पाई बाय 4, कॉस 3 पाई बाय 4 भी क्या होता है पाई माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी पाई बाय 4, कॉस पाई माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं, क्यों होगी, सेकंड में कॉस बस नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, कॉस पाई बाय 4, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होगा 2/√2, रैशनलाइज करोगे तो √2, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक आधा 1 एक आधा √2। चलो आगे देखते हैं, f ऑफ 7 पाई बाय 4, तो साइन 7 पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 4, तो साइन पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, बोलो सारे हाँ है ना, और कॉस भी पाई माइनस पाई बाय 4, कुछ ओ लो 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 2 मिनट, 2 पाई, ठीक है 2 पाई माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस क्या होता, साइन क्या होता है, 2 पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, 2 पाई माइनस समथिंग, फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, पर बाहर साइन नेगेटिव है तो क्या आएगा, 2 पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो हाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो कॉस -1/√2 -1/√2 माइनस 2/√2 कम्स आउट टू बी लास्ट कौन सा है, साइन 2 पाई माइनस साइन 2 पाई होता है 0, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, तो आंसर इज, तो मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट 3 पाई बाय 4, मिनिमम वैल्यू इज -√2 एट -√2 एट 7 पाई बाय 4। अब ये एब्सोल्यूट क्वेश्चन है। अब बच्चों जिसने ये पूरा आपका मैक्सिमम मिनिमा के केस स्टडी सब कुछ किया है उसका मैक्सिमम मिनिमा ऑलमोस्ट डन है। चलो